हेलो एवरीवन, भाषा चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे हाथ में आप 12th का रेनबो बुक देख रहे हैं। इससे फ्रेज किया जाएगा। तो कुल फ्रेज 66 हैं, जिसको हमने 3 खंड में बांटा है। फ्रेज फर्स्ट के अंतर्गत आज आप फ्रेज को देखें। इससे साइनोनिम्स पूछे जाते हैं समानार्थक अंग्रेजी में, जिसे मैं कर रहा। इसे ध्यानपूर्वक देखें। ये कुल 66 हैं, 3 खंडों में बटे हैं। आपको 22-22 करने हैं। देखें, ध्यान दें। फ्रेज रेनबो आपके बुक का नाम है, 12th रेनबो। चैप्टर बाय चैप्टर फ्रेज है। इसमें प्रत्येक चैप्टर में कुछ से कुछ फ्रेज है। जितने ऐसे स्टोरीज हैं सब में फ्रेज आपको दिए गए हैं। D4 एक कॉलम है जिसमें फ्रेज रहता है। इसे ध्यान से देखें अपने बुक में, तथा फ्रेज का हिंदी रूपांतरण में कर रहा है, इसे भी ध्यान दें। D4 फ्रेज, इसके 3 कॉलम बनेंगे। फ्रेज, दूसरा कॉलम हिंदी रूपांतरण होगा। माइंड इट हिंदी रूपांतरण, तथा इसका अंग्रेजी समानार्थक साइनोनिम से लिखा जाएगा। 3 कॉलम बनाए जाएंगे। अब चैप्टर फर्स्ट पर ध्यान दें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो फ्रेज हैं उस पर ध्यान दें। 1 बाय 1 करते हैं। पहला लेते हैं। पहला फ्रेज, इसे ध्यान से देखें। सेटिस्फाई विथ, सेटिस्फाई विथ, संतुष्ट होना। इसका हिंदी रूपांतरण होता है संतुष्ट होना। सेटिस्फाई विथ, संतुष्ट होना। इसका हिंदी रूपांतरण होता है संतुष्ट होना, जिसका अंग्रेजी समानार्थक होगा टू फुलफिल डिजायर और नीड्स। टू फुलफिल डिजायर्स और नीड्स। इसके बाद जो दूसरा फ्रेज है, नेक्स्ट वन, उसे ध्यान से देखें। बी सुटेड टू, बी सुटेड टू, किसी के लिए उपयुक्त होना। किसी के लिए उपयुक्त होना। उपयुक्त होना। राइट नाउ लिखते चलें। राइट फॉर समबडी और समथिंग। somebody or something will be synonyms of this phrase. Next one, believe in, विश्वास करना, मानना, विश्वास करना। हैविंग फेथ इन या हैव फेथ इन, इसका साइनोनिम्स होगा। विश्वास करना, मानना दोनों होता है। बिलीव इन, जिसका अंग्रेजी होगा हैविंग फेथ इन। हैविंग फेथ इन। राइट डाउन प्लीज। ध्यान दें। नेक्स्ट वन है क्लिंग टू, चिपक कर रहना। अंधविश्वासों आदि से सुपरस्टिशंस के बारे में बात करता है यह फ्रेज। चिपक कर रहना, क्लिंग टू। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, अंग्रेजी साइनोनिम्स होगा कंटिन्यू टू बिलीव समथिंग। अब अगला जो है इन वैन, इन वैन, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है व्यर्थ में, बेकार। अंग्रेजी समानार्थक होगा यूजलेसली, बिना प्रयोग किया। अब अगले चैप्टर को देखें। भारत इज माई होम में जो फ्रेज दिए गए उसे देखें और लिखें। ध्यान दें। पहला फ्रेज है परसुट ऑफ, परसुट ऑफ समथिंग
सर्च, कुछ खोजना, खोज में, नॉलेज etc। इन सर्च ऑफ, इसका अंग्रेजी साइनोनिम्स होगा इन सर्च ऑफ, की खोज में, किसी चीज को खोजना। नेक्स्ट वन ब्रिंग टू, नेक्स्ट वन ब्रिंग टू, अर्थात लाना, अर्थात लाना। कैरी समथिंग फॉर समवन, इसका साइनोनिम्स होगा कैरी समथिंग फॉर समवन। कैरी समथिंग आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, कैरी समथिंग, कैरी समथिंग फॉर समवन। नेक्स्ट वन जो फ्रेज है वह है एप्रोक्सीमेशन ऑफ, एप्रोक्सीमेशन ऑफ, के निकट, सन्निकट। आपको मैथमेटिक्स में ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटीकरण, उसी अर्थ को रखता है, सन्निकट, टू नियर, वेरी क्लोज। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, अंग्रेजी समानार्थक होगा वेरी क्लोज, एप्रोक्सीमेशन ऑफ, लिविंग नियर, वेरी क्लोज। नेक्स्ट वन देखें, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, यह दो प्रकार के अर्थों को रखता है, जन्म देना भी और उत्पादित करना भी, पैदा करना और उत्पादित भी करना, और उत्पादित करना। अब दो प्रकार के साइनोनिम्स बनेंगे, टू गिव बर्थ, जन्म देना, पैदा करना, और टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ भी उत्पादित करना। अब चैप्टर 3 को देखें। चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ, नस्वार की चुटकी, मनोहर मालवंकर का। इसमें भी फ्रेज है, इसे देखें, इसे करें, इसे किया जा रहा, ध्यान दें। एट डेगर्स डॉन, एट ड्रेगर्स डॉन, ड्रेगर्स डॉन, ड्रॉन, एट डेगर्स ड्रॉन, शत्रुता में पड़ा होना, लंबे समय से शत्रुता में पड़ा होना। जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया आर डेगर्स डाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, या हैव बीन डेगर्स डाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, शत्रुता में होना। अंग्रेजी समानार्थक होगा ऑन बैड टर्म्स। नेक्स्ट वन ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, ध्यान दें, किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। इसका अंग्रेजी समानार्थक होगा गो एंड विजिट, गो एंड विजिट। नेक्स्ट वन एज सुन एज, एज सुन एज, जो ही, जो ही। जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट एट द मोमेंट। इसे फिर से सुने फ्रेज में, सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, टू फुलफिल डिजायर्स और नीड। फिर बिलीव इन, किसी में विश्वास करना, ड्रॉप इन, बिलीव इन, किसी में विश्वास करना। क्लिंग टू, चिपक कर रहना किसी ओल्ड कस्टम से। इन वेन, व्यर्थ में, यूजलेसली। परसूट ऑफ, खोज में, इन सर्च ऑफ नॉलेज etc। एप्रोक्सीमेशन ऑफ, सन्निकट, ब्रिंग फोर्थ, पैदा करना या उत्पन्न करना, दोनों। टू गिव बर्थ, टू प्रोड्यूस।
एट डेगर्स डाउन, शत्रुता में होना, दुश्मनी में होना। ड्रॉप इन, मिलने जाना, गो एंड विजिट। एज सुन एज, जो ही, जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट एट द मोमेंट। ये कुल 12 हैं जो बच जाते हैं चैप्टर 4 तक। 11 और अगले बोर्ड में मैं कर रहा, यह बोर्ड पर रहेंगे, इसे ध्यान से लिख लें। बिना लिखे इसे लिस्ट बनाकर लिखे, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बेटर रिजल्ट के लिए भाषा चैनल को देखते रहें। ध्यान दें, अब जो बच गए हैं उनको देखें। फ्रेज, डी फॉर फ्रेज नोट कर लें, डी फॉर में रहता है रेनबो बुक में। ध्यान दें, 12 के बाद 13 नंबर नेक्स्ट वन जो है, टर्न आउट, उत्पादित होना, उत्पादित होना। कॉलम भी बना लें। फ्रेज, हिंदी रूपांतरण, उधर साइनोनिम्स, जो समानार्थक बनेगा वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। टर्न आउट, उत्पादित होना। उत्पादित होना या उत्पादित करना। टू प्रोड्यूस अथवा टू इल्ड, टू प्रोड्यूस अथवा टू इल्ड। टर्न आउट मीन्स उत्पादित करना, टू प्रोड्यूस अथवा टू इल्ड, पैदा करना। नेक्स्ट वन देखें। नेक्स्ट वन जो है फ्रेज है ऑफ कोर्स, बड़ा ही सिंपल फ्रेज है, प्रतिदिन प्रयोग किए जाते हैं। बेशक। उसी तरह से अंग्रेजी भी आसान, विदाउट एनी डॉट, विदाउट एनी डॉट, एनी डॉट, डॉट, DOBT, DOUBT, डॉट मैंने शक, बिना शक के। अगला फ्रेज है ट्राई आउट, टू टेक हार्ड एग्जामिनेशन, कठिन परीक्षा लेना। इसका हिंदी रूपांतरण होगा कठिन परीक्षा लेना, कठिन परीक्षा लेना, परीक्षा लेना। टू टेक हार्ड एग्जामिनेशन और टू एग्जामिन हार्ड, टू एग्जामिन हार्ड ऑब्जेक्टिव में, टू एग्जामिन हार्ड इसका साइन होगा ट्राई आउट का। अब अगले चैप्टर की ओर चलें। आई हैव ए ड्रीम आज का लास्ट चैप्टर है, चौथा, 5 चैप्टर तक पढ़े हैं। आई हैव ए ड्रीम में देखें जो फ्रेज हैं उन्हें भी कर लें। सो फार एज, नेक्स्ट वन, सो फार एज, जहां तक, इसका हिंदी रूपांतरण होता है जहां तक। जहां तक, जहां तक इसका अंग्रेजी समानार्थक होगा टू द डिग्री दैट, टू द डिग्री दैट। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन है कूलिंग ऑफ, कूलिंग, कूलिंग ऑफ, ध्यान देते रहें। कूलिंग ऑफ, शांत करना, समन करना। शांत करना या समन करना एक ही बात है, समन करना या शांत करना, शांत करना, शांत करना। टू मेक काल्म। अब देखें बचे हुए फ्रेजेज कौन कौन हैं। नेक्स्ट वन है सीक टू, खोजना, खोजना।
टू एक्सप्लोर, इसका समानार्थी होगा टू एक्सप्लोर, खोजना। नेक्स्ट वन है ब्लो ऑफ, ब्लो, ब्लोन, ब्लो ऑफ, बर्बाद हो जाना। मैनी थिंग्स वेर ब्लोन ऑफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए। यहाँ अर्थ ये रखता है ब्लो ऑफ, प्रयोग से बाहर हो जाना, किसी वस्तु का प्रयोग से बाहर हो जाना, किसी वस्तु का प्रयोग से बाहर हो जाना। अर्थात पेइंग नो अटेंशन, इसका हिंदी होगा साइनोनिम्स पेइंग नो अटेंशन। नेक्स्ट वन देखें, ध्यान दें। नेक्स्ट वन थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ फ्रेजेज हैं जिन्हें किया जाएगा। इंस्टीड, सॉरी, बाउंड टू, बंधा होना, बाउंड टू, बंधा होना, बंधा हुआ। बंधा हुआ, टू टाइड अप, बंधा हुआ। नेक्स्ट वन है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ध्यान दें, के बदले, इसका अर्थ होता है हिंदी रूपांतरण इंस्टीड ऑफ, के बदले, इन प्लेस ऑफ, माने किसी के स्थान पर। अगला नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन फ्रेज है स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर, अर्थात किसी के पक्ष में खड़ा होना, किसी के पक्ष में आना, पक्ष लेना। इसका समानार्थी होगा स्टैंड बाय। और अंतिम जो फ्रेज है 4 सीरीज का, उसे देखें। जो अंतिम फ्रेज है इस 4 चैप्टर का अंत है। क्वेस्ट फॉर, रेनबो 4 चैप्टर का लास्ट, क्वेस्ट फॉर, खोजना, ज्ञान आदि की खोज। इसका अंग्रेजी समानार्थक होगा सीक समथिंग, सीक समथिंग। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसे इससे किया जा सकता है। एक बार पुनः इसे समझने का प्रयास करें वन बाय वन। टर्नआउट, उत्पादित करना, टू प्रोड्यूस, टू यील्ड, ऑफ कोर्स, बेशक, विदाउट एनी डॉट। ट्राई आउट, कठिन परीक्षा लेना, टू एग्जामिन, हार्ड, बाहर करने के लिए ऐसी परीक्षाएं ली जाती है, बाहर किए जाने के लिए। उसके बाद सो फार एज, जहाँ तक, टू द डिग्री डैट, कूलिंग ऑफ, समन करना, शांत करना, टू मेक काल्म, सीक टू, खोजना, टू एक्सप्लोर, ब्लो ऑफ, प्रयोग से बाहर होना, पेइंग नो अटेंशन, बाउंड टू, बंधा हुआ, टाइड अप, इंस्टीड ऑफ, के बदले, के बजाय, इन प्लेस ऑफ, स्टैंड अप फॉर, किसी का पक्ष लेना, किसी के लिए खड़ा होना, स्टैंड बाय, क्वेस्ट फॉर, खोजना, ज्ञान आदि, सीख समथिंग। अब इसे तैयारी करें। भाषा चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, ताकि बेटर इंग्लिश 12th के लिए आपको प्रतिदिन मिलती रहे। और प्रतिदिन नए नए चैप्टर्स लेकर, नए नए वस्तुओं को लेकर यहाँ हम उपस्थित होंगे। इसे ध्यानपूर्वक करेंगे, यह बोर्ड पर लिखा रहेगा। और लिस्ट बना लें ताकि तैयारी चलती रहे। गुड डे।